पर यहां पर योग माया कह के राधा रानी को याद किया। योग माया का अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ कृपा भी होता है। माया कृपायाम दंभेच। तो योग माने मिलन, वियोग माने विछोह, योग माने संयोग, मिलन। तो जीव जो परमात्मा से विमुख हैं, उन जीवों को भगवान के साथ जोड़ने का जो काम करती हैं, वो भगवान की कृपा शक्ति जो है, उन्हीं का नाम है योग माया, अर्थात वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी। इसलिए ब्रज में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते हैं। क्यों? बोले राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटने वाले के पास कन्हैया बिन बुलाए दौड़े चले आते हैं, क्योंकि राधा रानी मिलन कराने वाली है, कन्हैया से मिलान कराने वाली है। व्यवहार में भी देखा जाता है, मां का प्रथम स्थान है। शास्त्रों ने भी कहा है मातृदेवो भव पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पितृदेवो भव, तीसरे नंबर पर आचार्य देवो भव। सबसे पहले तो मैया को देवता मानो, जिसने तुम्हें अपने गर्भ में रख करके 9 महीने तक कष्ट सहा और तुम्हें जन्म देते समय प्राणांत पीड़ा को सहा। उसके बाद तुम्हारे मल मूत्रों को साफ किया, स्वयं गीले में लेटकर तुम्हें सूखे में सुलाया। तुम्हारा लालन पालन भरण पोषण करने में माँ ने कितना योगदान किया। ये योगदान शब्द बहुत छोटा लगता है उसके सामने। इसलिए सर्वप्रथम हम सबका यह प्रत्यक्ष कोई देव है तो वो है माँ। जिसने माँ में, अपनी माता में देव दर्शन नहीं किया, वो पाषाण की प्रतिमा में देवता का दर्शन क्या कर पाएगा। इसलिए मातृदेवो भव। दूसरे नंबर पर पिताजी का स्थान है, फिर पितृदेवो भव। बोलो राधे राधे राधे। तो मतलब यह है कि मां अनुकूल हो तो बाप अपने आप अनुकूल बन जाएगा। और मां की जगह डायरेक्ट यदि पिता के पास चले गए तो पिताजी तो थप्पड़ भी लगा देंगे यदि ज्यादा गंदे हो गए थे और उल्टा सीधा कोई काम किए तो। पर मां कभी बालक की उपेक्षा नहीं करती, इसलिए हमारे यहां मां का नाम पहले लिया जाता है। अब जितने भी जुगल हैं, मां का नाम पहले है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, सब जगह देखिए मां का स्थान प्रथम है, दूसरे नंबर पर प्रभु का नाम आता है। इसलिए राधा रानी का भी स्मरण महारास में पहले किया गया, ताकि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण के उस दिव्य अलौकिक रस में, रास में हमारा प्रवेश संभव हो सकता है। राधा रानी की कृपा के बिना रास रस प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान के पास डायरेक्ट, यदि हम राम जी के पास भी डायरेक्ट चले जाएंगे तो राम जी तो आदेश ही देंगे, मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये गंदगी साफ करके आओ। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जब निर्मल हो जाओगे तो मुझे पालोगे। गंदा व्यक्ति नहीं चाहिए, तो गंदगी साफ कौन करे? किशोरी जी कहती है हमारी शरण में आओ। तो पाप पंक का प्रक्षालन तो भगवती जनक सुता जग जननी जानकी, तो जगत जननी है जानकी। जनक सुता जग जननी, वो केवल लव कुश की ही मां नहीं है। जनक सुता जग जननी जानकी, तो जगत की जननी है। उन जगत जननी की शरण में जाते ही जीव का समस्त पाप प्रक्षालन हो जाता है। और पाप पंक का प्रक्षालन हो गया तो निर्मल मन देखते ही राघव तुरंत उस जीव को अपना आश्रय प्रदान कर देते हैं। शरणागति उसकी सफल हो जाती है। इसलिए हम लोगों की श्री संप्रदाय कही जाती है। श्री संप्रदाय श्री जी से ही प्रारंभ हुआ। जीवों के कल्याण के लिए प्रथम उपदेश श्री जी ने ही किया है, हनुमंत लाल जी के माध्यम से। तो इसलिए राधा रानी का स्मरण करके आज कन्हैया ने भी मधुर बंसी बजा करके समस्त ब्रजबामाओं का चित्त चुराया। जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। आज कन्हैया ने जब बंसी बजाई तो समस्त ब्रजबामाओं का चित्त मोह लिया। बंसी 2 बार बजाई। पहले बजाई सर्वभूत मनोहरम, पर रास विलास के लिए जब बंसी बजाई तो बाम दृशाम मनोहरम।
आज की बंसी केवल गोपियों को सुनाई पड़ी, सभी को नहीं। अब जिसके कान में बंसी की तान पड़ी, वही गोपी समस्त भान भुला करके दौड़ पड़ी। जो गोपी जहां जिस अवस्था में जैसी बैठी थी, वैसी ही उसी स्थिति में उठ धाई। बोल बंसी वाले की जय। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।